खरबों डॉलर इस्तेमाल करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह एक दफ़ा फिर तब्दील कर दिया गया है। उस नया सरबराह कौन होगा और उसको क्यों तब्दील किया गया, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में तफसील से बयान करूंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और आपके कमेंट्स मेरे लिए मशले राह होंगे। मैं आपसे यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके खुद जवाब देता हूँ। जो 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 मेरे मुसलसल देखने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनको पता है कि मैं उनके कमेंट्स का जवाब फ़ौरन देता हूँ। जितने भी कमेंट्स हों, बेशक हज़ारों में हों, मैं उनके जवाब खुद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हुआ ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई, और जंग होने के बाद भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बैकफुट पे चला जाएगा। पाकिस्तान ने वो जंग जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और पाकिस्तान को सफारती तौर पे बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली। अब दूसरी तरफ, और इंटेलिजेंस आईएसआई की तारीफ भी दुनिया भर में की गई। आईएसआई के सरबराह डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं, उन्होंने क्योंकि वो बतौर कौमी सलामती के मशीर भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने शंघाई तामन तंजीम में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और भारत को नाको चने चबवाए। उनके पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का डंडोरा जो है, पंडोरा बक्स जो है, वो सबके सामने खोल के रखा और उनको अपने मौक़िफ़ से भागने पर मजबूर कर दिया। शंघाई तावन तंजीम के जितने लोग मेंबर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। ये एक बड़ी सफारती कामयाबी थी। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंडियन नवाज हुकूमत थी, जो 16 साल से डिक्टेटरशिप टाइप चली आ रही थी। वो रा फंडिंग भी करती थी, रा उसको सपोर्ट भी करती थी, रा उसकी हिफाजत भी करती थी, रा उसको डिज़ाइन भी करती थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रा के तमाम मामलात को फेल करके, जैम करके, इंडियन नवाज कठपुतली हुकूमत जो थी उसको ख़त्म करा दिया। बांग्लादेश से एक बड़ी नाकामी रा को देखनी पड़ी और वहाँ पे अवाम की हुकूमत आ गई और बांग्लादेश का झुकाव जो है वो पाकिस्तान के साथ हो गया और भारत से मुखालफत शुरू हो गई। इसके बाद ये हुआ कि रा ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पहलगाम वाला ऑपरेशन होने के बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी और दुनिया भर में जागसाई हुई। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करने पर कोई नहीं माना और दुनिया भर में जागसाई हुई। फिर जंग में बहुत बड़ी नाकामी देखनी पड़ी रा की वजह से इंडिया को। फिर कनाडा में ऑपरेशन कर रही थी रा और कनाडा से पकड़े गए जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडियन इंटेलिजेंस को बुरा भला कहा और कहा कि वो कनाडा में ये कार्रवाइयाँ, कत्लो गारत की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये भी वो एक्सपोज हो गए। अमेरिका में रा के एजेंट जो हैं वो गिरफ्तार हो गए, किसी सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए गए थे, वो एक्सपोज हो गए। फिर उसके बाद ईरान इसराइल जंग जो थी, उसमें रा ने जितने लोग डिप्यूट किए हुए थे इसराइल के रा के नेटवर्क के जरिए ईरान में, वो कम से कम, आपको पता है इस वक्त 6000 लोग जो हैं वो कम से कम पकड़े जा चुके हैं जासूसी के तौर पे, जिसमें से 70% इंडियन हैं, यानी कि रा के लिए काम करने वाले हैं, जो इसराइल को एक्चुअली रिपोर्ट करते थे, और 30% जो है वो अफगानी हैं। अब ये सब लोग जो पकड़े गए और ये भी यहाँ पे भी वो एक्सपोज हो गए। अब इन सारी चीज़ों के एक्सपोज होने के बाद रवि सेना जो रा के सरबराह थे, मोदी का पारा उन पे चढ़ गया और उन्होंने प्रात जैन को नया सरबराह लगा दिया है रा का। और उनका ये ख्याल है कि ये प्रात जैन की जो स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी ये है कि वो ज़ात कश्मीर और बलूचिस्तान में एक मजबूत नेटवर्क जो है वो बना रहे थे, और वैसे भी वो एविएशन के सरबराह, रिसर्च सेंटर के सरबराह के तौर पे काम कर रहे थे। इंडिया ने फ़ज़ाई तौर पे पाकिस्तान से शिकस्त खाई थी और ये सिविल एविएशन की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान में भारी दहशतगर्दी करवाने का मनसूबाबंदी कर चुका है। ये प्रैत जैन के आने के बाद ये दहशतगर्दी की लहर एक दफ़ा फिर उठेगी, पर दूसरी जानिब हमारे फील्ड मार्शल ने कहा है कि हम दहशतगर्दी पर काबू पाने के नज़दीक तरीन पहुँच गए हैं। भारत को
اس کے خلاف کام کرنے پر ناکامی کا سامنا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔